And a businessman also. Basically, you are a businessman. And a film producer as well. And a film producer as well. Drama producer as well. Drama producer as well. Most handsome anchor in Pakistan. Most handsome anchor on planet Earth. Thank you, sir. आपका कोई अजहर रंगीला, असद कैफी और आकाशा गुल के चले जाने के बाद खबरहार में फनकारों का एक खला पैदा हो गया था, जिसकी वजह से शो बहुत नीचे चला गया और उसकी मकबूलियत में वाज़ेह कमी हो गई। इस खला को पूर करने के लिए आफ्ताब इकबाल ने न सिर्फ तजुर्बाकार कॉमेडियंस को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, बल्कि नए टैलेंट को भी अपनी टीम में शामिल किया, जिसकी वजह से उनका शो पुरानी डगर पर वापस आ गया। आफ्ताब इकबाल की टीम का हिस्सा बनने वाले नौजवान फनकार कौन हैं? किसका ताल्लुक फिल्मी खानदान से है? आफ्ताब इकबाल ने नौजवान टैलेंट को टीम का हिस्सा बनाने का रिस्क क्यों लिया? ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। पिछले 5 साल जमहूरीयत नजर नहीं आई, तेन 2 घंटे जा जावे है सलीम अब्बा जी ओदा गुस्सा ने को रैस उमर च जमहूरीयत सुंगड़ी जांदी अब्बा जी जमहूरीयत नु थोड़ा जिहा सेक लो। आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम खबरहार पिछले चंद हफ्तों से इंतहाई डाउन जा रहा था। इसकी व्यूवरशिप में बतदरीज कमी हो रही थी, जिसकी वजह नामवर कॉमेडियंस का छोड़ जाना था। असद कैफी, अजहर रंगीला और आकाशा गुल के अचानक छोड़कर जाने से शो बहुत नीचे चला गया था, जिसका आफ्ताब इकबाल को अच्छी तरह से इल्म था। उन्होंने इस सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी तौर पर अपनी टीम में नए फनकारों को शामिल करने का फैसला किया। इस मकसद के लिए उन्होंने नौजवान फनकारों का इंतखाब किया, क्योंकि आफ्ताब इकबाल के हवाले से मशहूर है कि वो स्टार मेकर हैं, वो आम को खास बनाने का हुनर जानते हैं। इसीलिए उन्होंने नामवर कॉमेडियंस को शामिल करने की बजाय नौजवान टैलेंट को अपनी टीम में शामिल किया। उनकी टीम का हिस्सा बनने वाले नए फनकारों में नौजवान जैन साही शामिल हैं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने लाहौर की मकबूल यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री मुकम्मल की। तालीम के अलावा उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी अपने फन का लोहा मनवाया, जिसकी वजह से उन्हें आफ्ताब इकबाल के साथ काम करने का मौका मिला। वो शो में न सिर्फ पैनल में बैठे दिखाई देते हैं, बल्कि मिनी थिएटर समेत दीगर कई सेगमेंट्स का भी हिस्सा बनते हैं। जैन साही की खबरहार टीम में शमूलियत आफ्ताब इकबाल और उनके प्रोग्राम के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ। आफ्ताब इकबाल चूँकि मौसीकी के दिलदादा हैं, वो खुद भी शौकिया तौर पर गुलकारी करते हैं, तो अपनी टीम में लाजमी तौर पर एक गुलकारा को भी शामिल करते हैं, ताकि उनके प्रोग्राम में मज़ाह, इल्म, मालूमात के साथ मौसीकी का खूबसूरत इम्तजाज देखने को मिले। यही वजह है कि उन्होंने आकाशा गुल को टीम का हिस्सा बनाया, क्योंकि वो बहुत सुरीली गुलकारा थीं। तहम उनके जाने के बाद आफ्ताब इकबाल ने लाहौर से ताल्लुक रखने वाली 2 आर्टिस्ट बहनों को अपनी टीम में शामिल कर लिया, जिन्होंने इंतहाई थोड़े वक्त में इस शो से अपनी पहचान बना ली। शो का हिस्सा बनने वाली 2 बहनों में से एक का नाम महम कमाल है, जो प्रोग्राम में बतौर गुलकारा जलवागर होती हैं, जबकि उनकी बहन अदाकारी से वाबस्ता हैं। महम कमाल और उनकी बहन ने लाहौर की मारूफ यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की, जिसके बाद उन्होंने अपने फनी सफर का आगाज किया। तहम उन्हें हकीकी पहचान उस वक्त मिली जब उन्हें आफ्ताब इकबाल के साथ काम करने का मौका मिला। महम और उनकी बहन को शो का हिस्सा बने 1 माह से जायद का अरसा हो गया। अब वो टीम की अहम रुकन बन गयी। दोनों बहनें मुख्तलिफ सेगमेंट्स का हिस्सा बनती हैं। इसके अलावा उन्हें मिनी थिएटर में भी परफॉर्म करने का मौका मिलता है, जिन्हें देखने वाले खूब पसंद करते हैं। खुद आफ्ताब इकबाल भी महम और उनकी बहन के काम से खुश हैं और उनके अंदर छुपी हुई सलाहियतों को सामने लाने पर काम करते रहते हैं। महम और उनकी बहन इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने उन पर करम किया। आफ्ताब इकबाल के सर पर इस बात का सेहरा सजाया कि उन्होंने इन दोनों बहनों को गुमनामी के अंधेरे से निकालकर शोहरत की चकाचौंध रोशनी में ला खड़ा किया, और देखते ही देखते उनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी। इसके अलावा आफ्ताब इकबाल ने कॉमेडियन गोशी 2 को भी अपनी टीम का हिस्सा बनाया, जिसकी वजह से उनका शो काफी हद तक मुतवाजन हो गया और पहले की तरह देखने वालों की तवज्जो हासिल कर रहा है। गोशी 2 के प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो वो एक तवील अरसे से स्टेज पर काम कर रहे हैं। वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से खूब जाने जाते हैं। गोशी 2 ने बहुत से कॉमेडियंस मुकाबलों में हिस्सा लिया और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वो भारत में होने वाले लाफ्टर प्रोग्राम का हिस्सा बने, जिसमें शुएब अख्तर और हरभजन सिंह जज के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। इस प्रोग्राम में गोशी 2 ने जफरी खान के साथ मिलकर एक आइटम पेश की थी, जिसने जजेस को हंसा हंसा कर लोट
लोट-पोट कर दिया। गोशी 2 ने इंडिया में अपनी परफॉर्मेंस से खूब पजीराई हासिल की। गोशी 2 बाकायदगी से स्टेज ड्रामों में काम कर रहे हैं। वो उन फनकारों में शामिल हैं जो फैमिली कॉमेडी के माहिर हैं। वो अपनी बातों और हरकतों से देखने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने का हुनर भी जानते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि उन्हें किसी भी चैनल ने अपने शो का हिस्सा नहीं बनाया। इसके बरक्स वो कॉमेडियन जो दूसरे और तीसरे दर्जे के फनकार हैं, वो टीवी प्रोग्राम्स की जीनत बने हैं, लेकिन गोशी 2 चैनल से गायब रहे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टेज पर काम किया और उसी से शोहरत और दौलत हासिल की। आफ्ताब इकबाल ने उन्हें अपने शो का हिस्सा बनाकर उन्हें अपने करियर की शानदार इनिंग्स खेलने का मौका फराहम किया, जिसकी वजह से गोशी 2 ने भरपूर फायदा उठाया और इंतहाई जांफिशानी से काम करने लग गए। गोरी वेड़ी दिया सुन लसदावा वे माया मैनू वंगा पवा दे, वे ढोला मैनू वंगा पवा दे। गोशी 2 के अलावा नौजवान गुलकारा समन शेख भी आफ्ताब इकबाल की टीम का हिस्सा हैं। उनकी वजह शोहरत इमरान खान के लिए गाए जाने वाला गीत क्या हम कोई गुलाम हैं, जिसने रातों रात सोशल मीडिया स्टार बना दिया। बतौर गुलकारा स्ट्रगल करने वाली समन शेख को आफ्ताब इकबाल ने अपनी टीम में शामिल किया और फिर उनसे न सिर्फ गुलकारी बल्कि अदाकारी के शोबे में भी काम करवाया और उन्हें हर फन मौला फनकार के तौर पर इस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश की, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब हुए। सुमन शेख ने बड़ी हद तक इस खला को पुर करने की कोशिश की जो आकाशा गुल के जाने के बाद पैदा हुआ। इन तमाम तर कॉमेडियंस को खबरहार की टीम में शामिल करके जहां आफ्ताब इकबाल ने उन्हें रोजगार फराहम किया, वहीं उन्हें अपने फन का मुजाहिरा पूरी दुनिया में करने के लिए एक जामे प्लेटफॉर्म फराहम किया, जिसके तवज्जुद से वो पूरी दुनिया को अपने फन से आश्कार कर सकेंगे। आफ्ताब इकबाल ने माजी में जिस तरह कॉमेडियंस और आर्टिस्ट को स्टार बनाया और उनकी वैल्यू को डबल किया, ऐसा ही कुछ आफ्ताब इकबाल इन नए आने वाले चेहरों के साथ करेंगे। वो उन पर मेहनत करके उन्हें फनकारों के मुकाबले में लाएंगे जो स्क्रीन पर छाए हैं और उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, आप भी इनके साथ ही आज? सर आपको पता है मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं हटके हूँ। तो सोशल बायकॉट करते हैं आपका ये? सर मुंह नहीं लगाते, बात नहीं करते और मैं भी लानत भेजता हूँ इन पे।